आपके पास वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। समझ आ गई। अब देखें आर ए को, अब देखें आर ए को, ये आपने देख लिया है ना एग्जैक्टली। चलें अब देखें आर ए को, अब हम इधर से पकड़े, यहां से आर ए टू माइनस ए वन, ये है रिएक्टेंट। स्टार्टिंग में इसकी कंसंट्रेशन फ़र्ज़ करें मैं वही ले रहा हूँ जो इधर थी, ये डेल्टा टी तो वैसे ही आ गया, ये सेम केस है, ठीक है। अब A2 जो है वो है 0.2 माइनस A1 क्या है 0.5। तो सही बात है भाई, टाइम गुजरने के साथ साथ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम ही होगी ना। जैसे जैसे टाइम पास होगा रिएक्टेंट के मालिक्यूल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते जाएंगे। अगर ये स्टार्टिंग में फ़र्ज़ करें 100 मालिक्यूल थे तो कुछ टाइम के बाद ये 100 तो नहीं रिएक्टेंट में रहेंगे, ये कुछ ना कुछ इसके प्रोडक्ट में चले जाएंगे, तो ये कम हो जाएगी। अगर ये कम हो गई यहाँ से, अब देखें आपने बेटा इसको बड़े ध्यान से देख लें कि ये वाली जो वैल्यू है आपके पास, इसमें से जो भी वैल्यू आए वो माइनस की आएगी या प्लस की आएगी, वो माइनस की आएगी 0.3 बाई डेल्टा टी। और यानी कि ये डेल्टा ए बाई डेल्टा टी ये माइनस का होगा, ये माइनस का होगा। वो समझ आ गई, ठीक है। ये क्या होगा, माइनस का होगा। आपने एक चीज़ यहाँ से अब आप देख लें और आप डिसाइड कर लें। सिमिलरली आप बी का भी निकाल लें और डी का भी आप निकाल सकते हैं। ये रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट की जो रेट है वो नेगेटिव होगा और जो प्रोडक्ट का रेट है वो पॉजिटिव होगा। प्रोडक्ट का रेट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब देखें कंसंट्रेशन चेंज हो रही है, कंसंट्रेशन इनिशियल माइनस फाइनल, और देखें जो है इधर हमने वही लिखा है। आपको ये समझ लेनी चाहिए चीज़ कि रिएक्टेंट जो है वो नेगेटिव क्यों आया है यहाँ पर। आपको पता है कि ये जो वैल्यू है आपकी, ये देखें कि ये इनिशियल कंसंट्रेशन, ये फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन, और फाइनल जो है वो स्मॉलर हो गई है एज़ कम्पेयर टू द इनिशियल, तो आपके पास ये नेगेटिव का ही साइन आएगा ना। तो ये नेगेटिव आ गया आपके पास, -3 आ गया। तो जो ये 100% होगा कि जो रिएक्टेंट है उसका जो रेट है वो आप उसके साथ नेगेटिव लिखेंगे और जो प्रोडक्ट है उसका जो रेट है उसके साथ आप पॉजिटिव लिखेंगे। अब जहाँ पर भी नेक्स्ट न्यूमेरिकल में हो, इक्वेशन में हो, जहाँ पर किसी के साथ माइनस हो तो आप समझ आएंगे ये रिएक्टेंट है, या आप अगर खुद रिएक्टेंट लिख रहे हैं तो आप उसके साथ माइनस लिखेंगे, और अगर आप प्रोडक्ट लिख रहे हैं तो फिर आप उसके साथ पॉजिटिव लिखेंगे। समझ आ गया ये वाला पॉइंट। तो ये एक बड़ा ज़रूरी था समझाना आपको, क्योंकि ये न्यूमेरिकल में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं और इस चैप्टर में बहुत से न्यूमेरिकल और जो 100% आते भी हैं, ठीक है। अब आगे हैं जी दो टर्में और यहाँ से ही, एक को हम कहते हैं रेट ऑफ अपीयरेंस, दूसरा होगा हमारा रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, यानी कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस, इसको ऐसे भी लिखते हैं। अपेयर क्या हो रहा है, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट, बोलें जी। और डिसअपीयर क्या हो रहा है, रिएक्टेंट। डिसअपीयर क्या हो रहा है, रिएक्टेंट। और अगर ये कहें कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस नेगेटिव एंड रेट ऑफ अपीयरेंस पॉजिटिव, तो ये ठीक होगा, एग्जैक्टली ये भी ठीक होगा। तो ये अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस आपके पास यहाँ से ही आ जाएगा, ठीक हो गया जी। आगे आ गया हमारे पास जनाब टाइप्स ऑफ द रेट। रेट के कितने टाइप्स होते हैं, रेट की हम बात करें, इसकी हम देखें कि कौन सा रेट हम ले लेंगे। टाइप्स ऑफ द रेट, 2 टाइप के रेट होते हैं। एक हम कहते हैं एवरेज रेट, दूसरा हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस रेट।
इंस्टेंटेनियस रेट। ठीक है, एवरेज रेट क्या है? एवरेज रेट क्या है इसको समझते हैं। लेट्स सपोज आप उकाड़ा से चले लाहौर चले गए, आपने कोई तकरीबन 130 किलोमीटर ट्रेवलिंग कर ली। अब उकाड़ा से लाहौर जब आप चले, गाड़ी ड्राइव की, तो स्टार्टिंग में जो आपकी गाड़ी थी वो गई कुछ, उसकी स्पीड थी 50 की, फिर आगे उसकी स्पीड होगी 70, कभी होगी 100, कभी होगी 120, कभी फिर 80, और कभी आप जाके किसी स्टेशन के ऊपर जाके स्टॉप कर गए तो वहाँ पर उसकी स्पीड कितनी हो गई? 0। वहाँ पर उसकी स्पीड कितनी हो गई? 0। आप ये ट्रैवलिंग करके कोई तकरीबन 1.5 घंटे के अंदर लाहौर पहुँच जाते हैं। आप 1.5 घंटे के अंदर लाहौर पहुँच जाते हैं। आप कहते हैं जी अब आप देखें कि आपकी एवरेज स्पीड क्या रही। एवरेज स्पीड आप इसको इस पर डिवाइड करेंगे, आपकी एवरेज स्पीड निकल आएगी, आपकी एवरेज स्पीड निकल आएगी। ठीक हो गया। अब इस एवरेज स्पीड निकल आई, ये एक तरीका है कि आप रिएक्शन को स्टार्ट करें और एट द एंड ऑफ द रिएक्शन देख लें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। आपने रात को रिएक्शन लगा के छोड़ दिया, सुबह आए रिएक्शन कंप्लीट हुआ पड़ा था, पता नहीं वो कब कंप्लीट हुआ कितने बजे हुआ, किस स्पीड से हुआ, कोई पता नहीं। आपने उसको सुबह का देख लिया कि ये सुबह जी मैं आया था तो ये कंप्लीट हो गया रिएक्शन। ये आप उसकी एक एवरेज टाइम, उसका एवरेज स्पीड निकाल लेंगे। अब एवरेज स्पीड में आपको नहीं पता कि रिनाला में उसकी स्पीड कितनी थी। जाहिर बात है स्पीड हमेशा एक जैसी तो नहीं रही ना, चेंज होती रही है ना, कभी कम कभी ज़्यादा, कभी कम कभी ज़्यादा। ठीक है, तो इसी तरह आप कहीं जाके उस स्टेशन के ऊपर रुक भी गए, आपको कोई पता नहीं। दूसरा ये है कि आप इंस्टेंटेनियस उसकी स्पीड निकालें, इंस्टेंटेनियस रेट निकालें। ये इंस्टेंटेनियस जो होता है वो वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ द टाइम होता है, यानी कि आप हर 5 मिनट के बाद उस गाड़ी की स्पीड देखते हैं कि वो कितने किलोमीटर की स्पीड से जा रही है और उसने कितना टाइम लिया है। आपको पता चल जाएगा कि ये उकाड़ा से रिनाला तक जब पहुंची तो इसकी स्पीड ये वाली थी, जब ये रिनाला से आगे पतोकी पहुंची तो इसकी स्पीड ये वाली थी, जब पतोकी से ये हबीब, हर 5 किलोमीटर के बाद उसकी जो रेट है आप निकालते रहें। इसको आप कहेंगे इंस्टेंटेनियस रेट, इसको आप कहेंगे इंस्टेंटेनियस रेट। अब इंस्टेंटेनियस रेट ने आपको क्या सारी इन्फॉर्मेशन दे दी कि रिनाला में इसकी स्पीड इतनी थी, आगे अख्तराबाद में इतनी थी, पतोकी में इतनी थी, लाहौर में इतनी है। ठीक है, और जहाँ पे आप रुके हैं वहाँ पे इसकी स्पीड क्या थी। तो एक तो ये पता चल गया कि एवरेज रेट हमें इंफॉर्मेशन नहीं देता अबाउट द चेंज इन कंसंट्रेशन। हाँ, इंस्टेंटेनियस हमें बताता है कि किस कंसंट्रेशन के साथ ये गाड़ी आई, कितनी चेंज हो गई, क्या बना। तो इंस्टेंटेनियस जो है ये इंफॉर्मेटिव है, इंस्टेंटेनियस जो है ये इंफॉर्मेटिव है। ठीक है, और रिएक्शन की जब आप बात कर रहे हैं तो आप कहते हैं जो इंस्टेंटेनियस होता है ना, इसके जो डेल्टा टी जो चेंज इन टाइम होता है वो अप्रोचेज टू 0 होता है, यानी कि बहुत छोटा टाइम। हर छोटे छोटे टाइम के बाद आप उसका रेट डिटरमिन कर लेते हैं, हर छोटे छोटे टाइम के बाद आप उसका रेट डिटरमिन कर लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, इंस्टेंटेनियस इंफॉर्मेटिव है, वो इंफॉर्मेटिव नहीं है। और इसका जो टी है वो 1.5 घंटा है, इसका टी कितना है, 5 मिनट है। इंस्टेंटेनियस जो मैंने आपको एग्जांपल दी, ठीक है, तो इसके लिए स्मॉलर टाइम, इसके लिए लार्जर टाइम, इसके लिए स्मॉलर टाइम और इसके लिए लार्जर टाइम। और याद रखें जब भी आपकी इस पूरे चैप्टर के अंदर जब भी बात होगी, किसी भी बुक में आपको लिखा हो कि आप उसका रेट ऑफ द रिएक्शन ये है, आप समझ जाएं कि वो इंस्टेंटेनियस रेट ही है, एवरेज नहीं लिखा होगा। तो ज़रूरी नहीं है कि हर जहाँ पर भी उसका लिखा जाए रेट तो वहाँ पे आपको इंस्टेंटेनियस साथ बताया जाए कि ये इसका इंस्टेंटेनियस रेट है। तो अंडरस्टूड, आप समझ जाएं कि ये इसका इंस्टेंटेनियस रेट है, ये एवरेज नहीं है, क्योंकि एवरेज का हमें कोई यहाँ पे इतना एडवांटेज नहीं है, तो एवरेज हम लेते ही नहीं है, इंस्टेंटेनियस ही वो वाला होता है। ठीक हो गया।
अब मैं इससे रिलेटेड आपको कुछ एक आध न्यूमेरिकल, क्योंकि मेरी ये कोशिश होगी कि जो टॉपिक हो उस टॉपिक से रिलेटेड वहीं पर ही आपको उसका न्यूमेरिकल करवा दिया जाए, बजाय इसके कि आप सारे एंड के ऊपर करें, ताकि आपको जो फार्मूला है जो आपने पढ़ा वो भी आपको पता चल जाए कि उसको अप्लाई कैसे करना है और कौन सा फार्मूला किस नेचर का आएगा। तो मैं न्यूमेरिकल इसलिए बिल्कुल साथ साथ करूँगा, एट द एंड ऑफ द चैप्टर नहीं करूँगा कि एक जो एट द एंड ऑफ द चैप्टर एक दो वीडियोस में सारे न्यूमेरिकल करूं, तो आपके लिए ये फिर नहीं होगा। तो मैं ज़रा थोड़ा सा साथ साथ करूंगा ताकि मैं साथ साथ फार्मूले अप्लाई कर सकूं और आपको साथ साथ ही वो याद होते जाएं। अब जी देखें, हमारे पास है, लेट्स सपोज एक रिएक्शन N2 प्लस 3H2 और ये हो गया अमोनिया में कन्वर्ट। रिएक्शन occur in 1 liter during the formation of NH3 2 mole of N2 disappear in 1 minute. Find rate of the reaction। ठीक है, और हम यहाँ पे रेट ऑफ द अपीयरेंस भी फाइंड आउट कर सकते हैं, वो भी हम करेंगे। एंड फाइंड रेट ऑफ द अपीयरेंस, वो अपीयरेंस जो है NH3 का है, तो अंडरस्टूड है वो NH3 का ही होगा। दोनों को कर लेते हैं। अब देखें, आपको जो गिवन है पहले तो वो देखें, वो क्या है। वो है जी डेल्टा N2 बाय डेल्टा T, माइनस लगा दूं साथ, पता है ना क्यों आ गया। ठीक है, ये कितना था जी, -2 मोल पर लीटर पर सेकेंड। अब आपको ये तो पता है कि ये माइनस क्यों है, आपको पता है कि ये रिएक्टेंट है, इस वजह से ये माइनस है, डिसअपीयर हो रहा है इसलिए ये माइनस है। ठीक है, 2 मोल पर लीटर पर सेकेंड, और इसके लिए जो टाइम लग रहा है वो कितना लग रहा है जनाब, 60 सेकेंड। 1 मिनट में 60 सेकेंड होती है ना, तो ये कितना हो गया, -130 मोल पर लीटर। ये कितना हो गया, -130 मोल पर लीटर। ये रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ द N2 हो गया 1/30 मोल पर लीटर, क्योंकि ये सेकंड से कट गया ना ये वाला, तो ये इसकी जो है वो N2 आपके पास आ जाएगा, वो ये आ जाएगा आपके पास। अच्छा, अब हम देखिए रेट ऑफ द रिएक्शन हमने फाइंड आउट करना है, रेट ऑफ द रिएक्शन। और आपको पता है कि जो रेट ऑफ द रिएक्शन था आपने फाइंड आउट करना, आप कैसे करते थे, आपने ऐसे किया था कि ये डेल्टा N2 बाय डेल्टा T, इसकी कंसंट्रेशन इज़ इक्वल टू डेल्टा H बाय डेल्टा T, इसकी कंसंट्रेशन इज़ इक्वल टू डेल्टा NH3 बाय डेल्टा T। अब जो रिएक्टेंट हैं उसके साथ आगे इधर माइनस लगा दिए ना मैंने, और जो प्रोडक्ट है उसके साथ पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लग गया। अब देखें कि ये इसके साथ लगा दिए, लेकिन एक चीज़ रहेगी यहाँ पे, वो है स्टीशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। अब इस इक्वेशन से आप देखेंगे इस स्टीशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को, इसके नीचे आ जाएगा 3, इसके नीचे 1, तो 1 1 ही है, तो इसके नीचे आ जाएगा 2। ठीक हो गया ना, स्टीशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट भी आपने लगा लिए ना। ये देखें, इसके नीचे 2, और ये इस इक्वेशन से आया ना, ये इस इक्वेशन को देखें, डेल्टा NH3 बाय 2 डेल्टा T, और इस तरीके से ये सारे कोएफिशिएंट नीचे इसके आ गए हैं। अच्छा, ये तीनों मैंने लिख लिए हैं। अब देखिए ये सारे इक्वल हैं, आपको फाइंड किसका करना है, NH3 का लेट्स सपोज फाइंड करना है। तो डेल्टा
NH3/2 डेल्टा टी, ये इधर हमने रखा और ये इज इक्वल है माइनस N2/डेल्टा टी। ये एक दूसरे के बराबर हैं, लेकिन यहाँ पे प्लस माइनस तो जस्ट हम इसलिए रिप्रेजेंट करते हैं ना, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को जाहिर करने के लिए। ठीक है, तो वो हमने वो बिल्कुल साथ उसके वैसे भी इसको लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये तो आ गया हमारे पास। और इसकी जो वैल्यू हमने निकाली थी वो थी हमारे पास बेटा जी, देखें कि जो अभी हम ऊपर यहाँ से इसकी निकाली है, ठीक है, ये इसके इक्वल रखें कि ये डेल्टा NH3/डेल्टा T2 माइनस 1/3 मोल पर लीटर, और इसकी जो है ये 2 इधर चला जाएगा, तो ये डेल्टा NH3/डेल्टा T2 इधर आ गया, इसका इधर आया तो ये ऊपर माइनस 2/30 मोल पर लीटर बन गया। इसको इसके साथ आप क्रॉस कर देंगे तो ये 1/5 बन जाएगा। ठीक है, ये इसकी कंसंट्रेशन निकल आएगी। सही है। अब थोड़ा सा अगर आपको वीडियोस कहीं पे पेज के ऊपर मैं करता जा रहा था, और ज़रा देख लें वीडियोस, ये सारा न्यूमेरिकल मैंने सॉल्व कर दिया है। ये 15 है जी, 15 मोल पर लीटर आ गया इसका। अब एक और न्यूमेरिकल मैं करता हूँ और फिर हम आगे चले जाएंगे फैक्टर इफेक्टिंग द रेट ऑफ द रिएक्शन के ऊपर। इसकी N2O5 convert product for NO2 plus O2 if rate of the appearance of the NO2 is equal to 2 mole पर लीटर पर सेकेंड। अगर ये रेट ऑफ अपेयरेंस ये वाली हो देन फाइंड करें रेट ऑफ द रिएक्शन एंड रेट ऑफ द डिसअपेयरेंस, ये दोनों फाइंड करें। अब डिसअपेयरेंस N2O5 की है तो N2O5 की ही आएगी। सही हो गया जी, क्वेश्चन आपने देख लिया, सॉल्व करें इसको। चलें इधर देखें, इक्वेशन लिखें। आपको पता है ROR ये क्या होती है, -1/2 डेल्टा N2O5/डेल्टा T कंसंट्रेशन 1/4 डेल्टा NO2 कंसंट्रेशन बाय डेल्टा T, और ये O2 कंसंट्रेशन बाय डेल्टा T। सही हो गया। अब देखें जी, रेट ऑफ अपेयरेंस तो आपको बताया हुआ है, रेट ऑफ अपेयरेंस तो आपको गिवन है ना, और वो किसका है अपेयरेंस, NO2 का है, और वो NO2 का कितना है 2 मोल पर लीटर पर सेकेंड। और अगर आपको निकालना हो रेट ऑफ द रिएक्शन तो आप देखें कि आप इसका जो रेट ऑफ अपेयरेंस है इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना, क्योंकि देखें ये आपके पास 2 चीज़ें और हैं ना, टोटल रिएक्शन तो आपके पास यही आएगा ना, ROR एक दिया हुआ है, एक का ये 2 मोल है, तो एक ये टोटल कितने हो गए 2, तो आप इसको 2 के साथ फर्दर मल्टीप्लाई कर दें तो रेट ऑफ द रिएक्शन क्या होगा 2 मल्टीप्लाइड बाय ROA। ठीक है, आप इससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास ये वाला रेट ऑफ रिएक्शन निकल आएगा। एग्जैक्ट हो गया ना इसका, क्योंकि ये देखें एक ये 2 है ना, तो आपके पास ये रेट ऑफ द रिएक्शन निकल आया। इसी तरह जो रेट ऑफ डिसअपेयरेंस है वो भी आप निकाल सकते हैं कि रेट ऑफ द डिसअपेयरेंस ये -1/2 इंटू डेल्टा N2O5/डेल्टा T, तो ये -1/2 इंटू ये माइनस था ना, इंटू ROR, इसके साथ आप इसको मल्टीप्लाई कर दें तो जो उसका है आंसर वो भी आपके पास निकल आएगा, रेट ऑफ डिसअपेयरेंस भी आ जाएगा।
ठीक है। तो इस तरीके का ये वाले जो मैंने न्यूमेरिकल किए हैं ये कोई बहुत बड़े न्यूमेरिकल नहीं है। इस तरह के एमसीक्यूज़ के अंदर क्वेश्चन आते हैं कि आपको ये कुछ इस तरह बताया गया और आप ये बताएं, तो ये सिंपल सा होता है कि जो आपको एक बताया गया है उसके स्टेशोमेट्रिक कोएफिशिएंट के साथ आप उसको मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास सिंपल आंसर आ जाता है। इसी तरह वो अगर आपने ओवरऑल रिएक्शन निकालना है तो फिर आप उसके जो टोटल हैं रिएक्टेंट उनके साथ उसको मल्टीप्लाई कर दें, फिर भी वो निकल आएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपको इसको करना होगा। तो आगे हम पढ़ेंगे फैक्टर्स इफ़ेक्टिंग द रेट ऑफ द रिएक्शन, और फैक्टर्स को भी हम काफ़ी इंशाल्लाह डिटेल के साथ देखेंगे। और ये हैं जो आपके दोनों जो अभी वीलॉग्स में अपलोड कर रहा हूँ, जब तक आप इनको बिल्कुल केयरफुली ना देख लें तब तक बेटा आगे ना जाइएगा, क्योंकि आपको जब तक ये समझ नहीं आएगी आप आगे नहीं जाएंगे। आल्थो ये वाले जो मैंने दोनों न्यूमेरिकल ये आपको किए हैं, ये कोई न्यूमेरिकल इतने इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इन एस्पेक्ट ऑफ द ऑब्जेक्टिव ये इम्पोर्टेंट हो सकता है। कोई कभी इस तरह का एक आध ऑब्जेक्टिव इसमें से आ सकता है। ठीक है, तो वरना ये कोई बड़े को न्यूमेरिकल इतने नहीं हैं। तो ठीक हो गया। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट हम फैक्टर इफेक्टिंग वो वाले करेंगे। थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज़।